मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। कल जो आसाम में वाकया हुआ, आपने देखा होगा उस वाकये को। आसाम में शौकत अली एक 70 साल बूढ़ा है। क्या नाम है उसका? शौकत अली। 70 साल की उम्र है। 35 साल से वो गोश्त का कारोबार करते हैं आसाम में। आसाम में गाय कशी पर पाबंदी नहीं है, सर्टिफिकेट मिलता है, लोग गाय खाते हैं, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। मगर कल क्या किया गया, शौकत अली को पकड़कर रोड पर किच्चड़ है, जूते मारे, शौकत अली को खूब मारा और पीटा। और इसलिए मारा और पीटा, तूने कैसे बीफ को बेचा। उसके बाद शौकत अली को चेहरे पर दाढ़ी है, गरीब है, उसके मुंह में सुअर का गोश्त डालकर उसको खिलाया गया। सुअर का गोश्त डालकर खिलाया गया। बताओ आप कौन है, किसकी हुकूमत है मोदी? तुम उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हो, मगर जहां तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है, वहां पर शौकत अली को मारकर, जहां पर गाय कशी की पाबंदी का कानून नहीं है, शौकत अली को मारकर तुम्हारे लोग, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मारने वाले मोदी को चाहने वाले थे, मारकर शौकत अली के मुंह में सुअर डालकर खिलाया उस। और शौकत अली का वीडियो देखो घर जाकर, उसकी आंखें फटी हुई है, देख रहा है कि मेरा ईमान गारत हो रहा है। मजमा घेरे में ले लिया शौकत अली को, किच्चड़ में लुत्फुत। आप एक बेबस आदमी के चेहरे को देखो, शर्म महसूस होगी आपको बैसत हिंदुस्तानी कि ये मेरा मुल्क, जिसको हमने अंग्रेजों से आजाद करवाया, जिसके अंग्रेजों के खिलाफ हमारे उलमाओं ने जिहाद का अजीम फतवा दिया, दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान की रोड के झाड़ और पेड़ पर हमारे उलमाओं की लाशें लटक रही थी। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी। रेशमी रुमाल की तहरीक पर हमारे सैयद उलमा अकाबिर माल्टा में जेल में रहे, इसीलिए कि तुम एक दाढ़ी वाले को उसके मुंह में सुअर डाल के खिलाओ। अरे तुम तो अंग्रेजों से बदतरीन हो गए बीजेपी वालों, कि तुम्हारी हुकूमत है और तुमने एक मजलूम गरीब को इस तरह किया। मैं आज के इस जलसे से उन तमाम हिंदुस्तानियों को जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, जिस तरह मुझे नाज है, जिसको वतन अजीज पर फख्र है, जिसको हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है, जिस तरह मुझे है, जिसके हिंदुस्तान के तारीखी इमारतों को देखकर उनका सीना चौड़ा हो जाता है, जो हिंदुस्तानी जनगणना मना सुनकर अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराता हुआ देखकर इनको फख्र महसूस होता है, जो हिंदुस्तान के संविधान को देखकर कहते हैं कि हाँ, यहां पर हिंदुस्तान में इंसाफ होगा। मैं उन हिंदुस्तानियों से आज सवाल कर रहा हूं, क्या इसके बावजूद भी आप मोदी को वोट देंगे? इसके बावजूद भी कि एक दाढ़ी वाले को गोश्त के नाम पर मारा गया और सुअर खिलाया गया, आज हमको सुअर खिलाया जा रहा है। याद रखो, कल तुम्हारे हलक में तेजाब डाला जाएगा। अगर आज वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले नरेंद्र मोदी उसकी बीजेपी आरएसएस को नहीं हराएंगे, तो याद रखो, आज मुझसे किया जा रहा है, कल तुमसे किया जाएगा। और उस वक्त तुम ये नहीं कहना कि काश हम ओवैसी की बात का यकीन कर लेते। ये हाल हो चुका है मेरे भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं। और आसाम में कितनी आबादी है मुस्लिम अकलियत की? 32%। 32% आबादी है। मैं कल रात से नहीं सो सका, वो वीडियो देखा रात में जलसे को जाने के बाद। वो शौकत अली, वो ज़ईफ 70 साल का बूढ़ा, उसकी आंखें फट रही है, देख रहा है, उसकी आंखें पुकार कर हिंदुस्तान से कह रही है कि भाई कोई मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा। उसकी आंखों की बेबसी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को, उनका जिगर, अगर उनके तुम्हारे सीनों में दिल है तो उसका देखो, उसका चेहरा तुमको पुकार रहा है। क्या इस मुल्क में इंसानियत मर चुकी है? अगर है तुम में दिल, तुम इंसानों की कदर करना चाहते तो याद रखो, हम यकीनन मुसलमान हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम सुअर खिलाओ, तुम तेजाब मेरे गले में डाल दो, तुम जिलजिलाती आग में मुझे फेंक दो, मगर याद रखो, हिंदुस्तान का आईन जिसको अम्बेडकर ने बनाया मुझे इजाजत देता है इस बात को कहने के लिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं कहता रहूं, मैं मर जाऊंगा मगर दीन का सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है। शर्म करो बीजेपी वालों, शर्म करो। तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा चौकीदार, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और एक बेबस गरीब को किच्चड़ में डालकर तुम मारते हो। शर्म आती है मुझे बेइज्जत हिंदुस्तानी के। और अब तो ऐसा हो चुका है, एक वीडियो आया, हर महीने में आप देख लो, पौने 5 साल में हर महीने में एक वीडियो निकलता। इनकी साजिश क्या है? ऐसा वीडियो निकालो, पूरे आसाम में डर पैदा कर दो। फसाद नहीं करेंगे आजकल,
मारकर डराकर वीडियो निकालते ताकि देखने वालों में खौफ पैदा हो जाए। मैं आसाम के आसामी भाइयों से कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके दिल में शौकत अली से इंसाफ की तमन्ना है तो उस आग को भड़काओ, जमहूरियत में आओ और आसाम से बीजेपी को हराओ, आप निकालो इस नफरत को। क्या बात है कि जब से मोदी वजीर आजम बने उस वक्त से जिसका जिक्र अकबर ने किया कि हुजूमी तशद्दुद में मारा गया हमको, हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी ना तो सबसे पहले लिखा जाएगा कि मोदी वॉज रेस्पॉन्सिबल इन नॉट डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एज अ चीफ मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिम्ब ऑफ गुजराती मुस्लिम्स। जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी मिस्टर मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर लिखा जाएगा कि दिस वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द एनल्स ऑफ द ग्रेट नेशन लाइक इंडिया हु इन हिज प्राइम मिनिस्टरशिप अलाउड दिस मॉब लिंचिंग टू गो ऑन बिकॉज ऑफ हिज एक्टिव सपोर्ट। ये तुम इन लोगों की तायीद कर रहे हो। तुम जब से वजीर आजम बने इन तमाम बदमाशों की, इन चोरों की, इन हैवानों की हिम्मतें बढ़ चुकी हैं। लोग बोलते अंग्रेजी में कि नहीं ये फ्रिंज है, याद रखो ये फ्रिंज नहीं है, ये असल खिलाड़ी है। अगर आज तेलंगाना में कोई हिम्मत नहीं करता, क्यों करता, कैसे करेगा? उसको मालूम कि यहां पर सियासी शऊर है, यहां पर एक हुकूमत है, एक चीफ मिनिस्टर है और मंजलिस उसका साथ दे रही है। आसाम में मेरे भाई 25% मुस्लिम अकलियत है और एक बेबसी का ये आलम, शर्म आनी चाहिए। वैसे तो हिंदुस्तानी हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए। आखिर कब आप उठेंगे? निकलो इस मोदी के इस माया जाल से, बचा लो हमारे मुल्क को। ये मुल्क मोदी से बड़ा है, याद रखो। अगर ये वाकयात होते जाएंगे और तुम आकर मुझसे पूछते हो ओवैसी ये बताओ कि मुसलमान रेडिकलाइज क्यों होता है, ये देखकर कोई क्या चुड़िया पहन लेगा? कोई नौजवान उस शौकत अली की बेबसी को देखकर चुड़िया पहन लेगा? को किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का नाना होगा। क्या कोई देख सकता है इस तरह से बेइज्जती? एक गयूर मुसलमान को आपने उसके मुंह में सुअर डाला, शर्म करो। और आज आप बोलते डीजीपी वहां का आसाम का कहता है एक्शन लेंगे। अरे तुम्हारी वर्दी पर अगर कीचड़ का एक धब्बा पड़ जाता है तो तुम उठाकर उस गरीब को एक एक महीना जेल में डाल देते हो। और यहां पर कीचड़ में मारकर गिराकर मारा गया और सुअर खिलाया गया। के वजीर आजम कंडेम नहीं करेंगे, देखना आप नहीं करेंगे, अपनी तकरीर में जिक्र नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे क्योंकि इनको मालूम इन लोगों के ताल्लुक से डर पैदा करो। हिंदुस्तान के वजीर आजम याद रखो, हिंदुस्तान के से 56 इलेक्शन आएंगे मगर वतन अजीज का जो इत्तेहाद है ना वो बड़ा नाजुक होता है। ये इत्तेहाद जो होता है वजीर आजम, ये इंसान के जज्बात से जुड़ा हुआ है। इसको कोई टेलर ने टाका नहीं मारा, ये दिलों को जोड़ने का काम बरसों से चला आ रहा है और आप दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जोड़ने के कायल नहीं है मिस्टर मोदी, आप तोड़ने के कायल हैं। अफसोस का मुकाम है मेरे भाई, ये वाकयात होते हैं। और माशाल्लाह मीडिया में तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है मीडिया में। हम ही पुकार ले रहे। एक दीवाना हैदराबाद से पुकारता है, लोग पूछते कि पुकारा उन्हें हैदराबाद की शेरवानी? हां मैंने पुकारा है। मैं इसलिए पुकारता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। और अगर शौकत अली की जगह अगर कोई राम नाम के भी शख्स को तुम मारते तो मैं इसी तरह बोलता उसके बारे में, मैं इसी तरह मजम्मत करता, क्योंकि किसी को भी मारने का हक किसी को इख्तियार नहीं है मेरे भाई। हिंदुस्तानी को कोई नहीं मार सकता। मुल्क में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कोर्ट है। किस लिए है फिर?